नमस्कार, न्यूज सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी दलों की जो तैयारियां है वो तेज होती जा रही है। इस बार सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर है। एक तरफ जहां बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तमाम विपक्षी दलों को एकजुट कर बीजेपी को हराने की रणनीति में जुटे हैं। विपक्षी दलों की एकजुटता में सपा भी अहम भूमिका में है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तैयारी शुरू कर दी है और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, जो पिछले चुनावों में नाराज होकर या तो निष्क्रिय हो गए थे या फिर दूर चले गए थे। तो अब उन्हीं सांसदों को अखिलेश यादव जो है बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा नाम जो सामने आ रहा है वो है पूर्व सांसद अक्षय यादव का। समाजवादी पार्टी मिशन 24 के लिए पूरी तरीके से जुटी है और अभी तक दिल्ली से बैठाकर दिशा निर्देश देने वाले पूर्व सांसद अक्षय यादव चुनाव नजदीक देख सक्रिय हो गए हैं। पार्टी फिरोजाबाद विधानसभा को लेकर सबसे ज्यादा अलर्ट है। इस बार स्थितियां भी पहले से बदली हुई है, क्योंकि पार्टी से जुड़े पुराने नेता ही सांसद ने काफी दिनों से असंतुष्ट थे। इसे देखते हुए पूर्व सांसद ने फिरोजाबाद विधानसभा के लिए 17 पुराने कार्यकर्ताओं की एक टीम तैयार की है। अब इस टीम में कौन कौन शामिल है वो भी आपको बताते हैं। इस टीम में आदर्श यादव, धनु यानी कि हेत सिंह शंखवार, नीरज यादव, खालिद नसीर और बता दें कि बीरे सिंह प्रधान और रघुवीर सिंह सविता, धर्मदास संखवार, राजकुमार राठौर, इन्हें इस टीम में जो है वो रखा गया। इसमें आधे से ज्यादा लोग ऐसे थे जो पूर्व सांसद से बेहद नाराज थे। इन लोगों की नाराजगी को दूर करने के साथ ही अब पार्टी ने जातिगत नेताओं के आधार पर भी उन्हें संगठन को मजबूत करने के साथ ही जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। बूथ प्रभारी की मदद करने और उनके काम की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही मतदाताओं को जोड़ने को कहा है। इस बारे में सपा जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह यादव ने बताया कि सेक्टर प्रभारी और बूथ प्रभारी बनाए गए हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए पुराने लोगों को ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है। अखिलेश यादव ने बता दें कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है तो कितनी बार पार्टी को कितनी उसमें जो है सीटें मिली है वो भी आपको बता दें। अखिलेश यादव ने साल 2017 में समाजवादी पार्टी की कमान संभाली थी। इस दौरान उनके पारिवारिक विवाद और चाचा शिवपाल सिंह यादव में जमकर खींचतान देखने को मिली थी। साल 2017 में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया और मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। इन चुनावों में सपा ने 47 सीटें पर सिमट गई और लोकसभा चुनाव 2019 में अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया, लेकिन सपा को कोई फायदा नहीं पहुंचा। सपा का वोट बैंक बसपा को ट्रांसफर हुआ, लेकिन बसपा के वोटर्स ने सपा को वोट नहीं डाला और सपा को 5 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। उसके बाद विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश यादव ने यूपी की छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, जिन पर ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, महान दल, आरएलडी, अपना दल और ये छोटी छोटी पार्टियां थी। इस चुनाव में सपा की सीटों में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन सपा के हाथ इस बार भी सत्ता नहीं लग सकी। विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद ही रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा पर उपचुनाव हुए, जो अखिलेश यादव और आजम खां के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। ये दोनों ही सीटें सपा का गढ़ रही है, लेकिन दोनों ही सपा के हाथ से निकल गए। इसके बाद मैनपुरी और खतौली में रामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुए। इनमें से मैनपुरी और खतौली में सपा को जीत जरूर मिली, लेकिन रामपुर, जिस पर बरसों से पार्टी का कब्जा था, वो अखिलेश के हाथों से निकल गई। यही नहीं, लोकसभा विधानसभा के अलावा पिछले एक दशक में जो भी निकाय या पंचायत चुनाव हुए, उनमें भी सपा की जीत हासिल नहीं हुई। पिछले दिनों निकाय चुनाव में भी सपा की हार हुई। समाजवादी पार्टी को इन तमाम चुनावों में हार मिलने के बाद अखिलेश यादव एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 24 में सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी ने इन चुनावों में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीतने का लक्ष्य रखा है। पिछले चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो यूपी के बीजेपी को अकेले ही 50% वोट हासिल हुए थे। ऐसे में अखिलेश यादव भले ही विपक्षी एकता की बात कर रहे हो, लेकिन उनकी चुनौती काफी बढ़ गई है। अब वो जो उनके पुराने कार्यकर्ता है, जो पुराने नेता है, उन्हें मनाने में जुटे हैं और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि वो पार्टी की तरफ जो है अपना 100% दे सके और 24 के चुनाव में अखिलेश यादव कुछ कमाल कर सके। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।